अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम आप किस तरह से दुनिया में तशरीफ़ लाए। अल्लाह ने आपको भेजा अपना नबी बनाकर, और किस तरह से आपने इंसानों को बेईमान होने से और इस्लाम की राह पे तबलीग लाने से कितनी बार समझाया, कितने बार मना किया, लेकिन वो लोग जब नहीं माने तो किस तरह से उनके ऊपर अज़ाब आया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत बड़ा गफूरुर रहीम है दोस्तों, कि जितने बार शैतान इंसान को बहकाता है, अल्लाह उसको मौका देता है कि वो फिर से सुधर जाए और जहन्नम में ज़िंदगी भर जलने से बच जाए। इसी तरह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान मजीद में बार बार आता है दोस्तों। सूरह आराफ, सूरह हूद, सूरह हस्र वग़ैरह में इसकी तफसील मौजूद है, यानी कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की तफसील इन सूरों में मौजूद है। आप अगर चाहें तो जाकर देख सकते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद मुद्दतों तक दुनिया में बसी रही और आहिस्ता आहिस्ता फिर खुदा ताला को भूल गई। दोस्तों, इस जगह ये याद कर लीजिए आप कि जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से शैतान ने वादा किया था कि हर एक मुमकिन कोशिश करेगा वो, ता क़यामत तक, जब तक दुनिया कायम रहेगी, वो आगे से पीछे से, दाएं से बाएं से, ऊपर नीचे, हर जगह से वो मुमकिन कोशिश करेगा, ईमान वालों को बहकाता रहेगा ताकि वो लोग गलत काम करें, गुनाह करें और अपना ईमान खो दें और रास्ते से भटक जाएं। लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा गफूरुर रहीम है। अल्लाह नहीं चाहता है कि कोई भी इंसान, कोई ईमान वाला बहके या अपने ईमान को छोड़ दे, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि बार बार मौका भी देता है कि इंसान सुधर जाए, ईमान पर आ जाए, ताकि वो जहन्नम की आग में जलने से बच जाए। दोस्तों, शैतान ने फिर उनको बहका कर बुतों की पूजा पर लगा दिया था। खुदा ताला जो अपने बंदों पर बड़ा रहम करने वाला और बहुत बड़ा कारसाज है, उसने फिर एक बार हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर बनाकर उन लोगों के पास भेजा, और उन्होंने अपनी कौम से, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म और पैगाम लोगों तक पहुंचाया। उनको बताया कि खुदा की ही इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह सिर्फ एक है। मैं तुमसे इसके एवज, इसके बदले, इस नसीहत के बदले तुमसे कोई मजदूरी नहीं मांगता हूँ। मुझे इसका बदला वो दे देगा, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इसका बदला दे देगा जिसने मुझे पैदा किया है। और मेरी कौम, तुम अपने रब से बख्शिश की दुआ मांगो और तौबा करो कि वो तुम्हारे लिए मीना बरसाएगा, जिससे तुम्हारे खेत और बागात अच्छे हो जाएंगे और तुम्हारी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और वो बढ़ा देगा। वो बोले कि, यानी कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के कौम के लोगों ने कहा कि हम तुम्हारे कहने से अपने बुतों को नहीं छोड़ सकते, तुम कोई निशानी दिखाओ। हम तो ये समझते हैं कि हमारे बुतों में से किसी ने तुम पर अवसेप कर दिया, यानी कि जादू कर दिया है, और तुम दीवाने हो गए हो, मतलब कि तुम पागल हो गए हो। हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम सब मिलकर मेरे लिए जो तदबीर करना चाहते हो, जो तदबीर करना चाहो कर लो, मुझे मोहलत भी ना दो उसकी। मैं खुदा ताला पर, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा रखता हूँ, जो मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है। मेरे हाथ अल्लाह ताला ने तुम्हें जो पैगाम भेजा था वो मैंने तुम्हें पहुँचा दिया है। अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगे, नहीं मानते हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी जगह और लोगों को बसा देगा, और तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुछ भी नहीं नुकसान कर सकते हो। इस पर उनकी कौम ने, यानी कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के कौम के लोगों ने कहा कि तू रोज़ हमें खुदा के अज़ाब से डराता है, जा अपने खुदा से कह कि हम पर अज़ाब नाजिल कर दे और उसमें हरगिज़ देर ना करे। अस्तग़फिरुल्लाह। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर जो ईमान लाए थे वो गरीब और कमज़ोर थे, और जो काफिर थे वो मालदार थे और सरदार थे, यानी कि वो लोग बड़े लोग थे। इन सब ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया था। आसमान पर एक बादल नमूदार हुआ, जिसे देखकर ये समझे, यानी कि वो लोग ये समझे कि बारिश होने वाली है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले ही बता दिया था कि अजाब है ये। चुनांचा वो ईमानदार लोगों को लेकर बस्ती से बाहर चले गए। अब इसके बाद आंधी आई,
جو 8 दिन और 7 रात तक मुसलसल चलती रही, यहाँ तक कि सब काफिर मर गए और नेत से नाबूद हो गए। सिर्फ अल्लाह ताला पर जो ईमान लाए थे वही ईमान वाले ही बाकी बचे, बाकी बच गए, बाकी रह गए। और इस तरह एक बार फिर अल्लाह ताला ने ज़मीन काफिरों और मुश्रिकों से खाली कर दी और वो खाली हो गई, क्योंकि अल्लाह जो चाहता है दोस्तों वही होता है। अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह हर एक चीज़, हर एक ज़र्रे ज़र्रे का मालिक है। वही हमको उठाता है, वही हमको बुलाता है। बरोज़े क़यामत सोचिए, इंसान मर जाता है, कब्र में कितने साल तक, सदियों तक रहता है, लेकिन बरोज़े हश्र अल्लाह हमको फिर से दोबारा ज़िंदा करेगा और दोबारा हिसाब लिया जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि मरने के बाद कुछ नहीं होता। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। मरने के बाद जो आमाल हैं उन सब का हिसाब होगा। और जो दुनिया में रहकर नमाज नहीं अदा करते हैं वो हश्र के दिन चाहेंगे तब भी उनका घुटना नहीं झुकेगा। वो सजदे के लिए झुकना चाहेंगे तब भी नहीं झुक पाएंगे। तो ये वक्त आने से पहले दोस्तों तौबा कर लीजिए और ईमान की तरफ वापस आ जाइए, ईमान दिल में बसा लीजिए, क्योंकि इस्लाम से अच्छा कोई इस दीन नहीं है, कोई मजहब नहीं है। इस्लाम बहुत प्यारा है और बहुत ज़्यादा खुशनसीब लोगों को ही ये चीज़ हासिल होती है। इसलिए दोस्तों आप ईमान पर रहें, अपने रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात जो भी अरकान हैं, जो आपसे हो सकता है कोशिश करें कि उसको पूरा करें। बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह सबको देने वाला है। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ही देता है। वो तो इज़्ज़ु मन तशाओ, वो तो ज़िल्लु मन तशाओ। दोस्तों मेरा कहना यही है आपसे।